आपने बीजेपी को देश बना रखा है, तो आप ये कह रहे हो ना देश आजाद है। आप उमर खालिद के साथ क्या कर रहे हो? उमर खालिद कहाँ से आया? कहाँ से आया वो? अभी क्या टॉपिक है? अभिजीत के साथ नहीं उमर खालिद। अरे अभी पता चलेगा। उमर खालिद की बात कहाँ पे हो रही है? उमर खालिद की बात कहाँ हो रही है? बता ना। बाप का भारत है, हमारे बाप ने कुर्बानी दी भारत देश के लिए, हमारे बाप ने रियासतें दी, हमारे लोगों ने इस देश के लिए खून बहाया। ये बंदा कह रहा है कि भारत देश हमारे बाप का है, सिर्फ हमारे बाप का और किसी के बाप का नहीं है। और जब हमने गूगल से पूछा कि भारत देश किसका है, तो गूगल ने बताया कि भारत देश यहाँ के रहने वाले नागरिकों का है, यहाँ की जनता का है। और फिर हमने गूगल से पूछा कि भारत देश की आबादी कितनी है और उनमें से पुरुष कितने हैं, तो गूगल ने बताया कि भारत देश की आबादी 140 करोड़ के करीब में है और उसमें से पुरुष हैं जो बाप बन सकते हैं वो 76 करोड़ के करीब में है, यानी कि 51% के करीब में। तो भाई मेरे को ये बता दो कि क्या 76 करोड़ इसके फिलहाल बेटा परेशान हो जाओगे 76 करोड़ को है ना कि अंधभक्त गोबर खाते हैं, तो उनको मैं बात बता दूं, जाके अपने पूर्वजों से पूछना, तुम्हारे पूर्वज इसी गोबर को सुखा के इससे खाना बनाते थे। हिंदू खाए दूध दही, मुसलमान खाए कबाब, एक अंधभक्त ही बेचारे रह गए जिसके हिस्से में आया गोबर और पेशाब। ओके बाय बाय टाटा। तो दोस्तों शुरू की क्लिप देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कि आपको पता ही है कि अनभक्त कहीं भी जाते हैं, अगर फंसते हैं तो उमर खालिद का नाम ज़रूर लेते हैं ताकि अनभक्त फंसे ना। तो उसी से लेकर कुछ अनभक्तों का कॉमेडी भी किया युवा ने, तो आपको देखकर पूरी तरह से मज़ा आ जाएगा और आपकी हंसी नहीं रुकेगी। तो बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें और अपना कॉमेंट में ज़रूर बताएं। पिक्चर चालू करो बे। इनके उठाए मुद्दों पर आपका क्या कहना है? कौन से इनके उठाए मुद्दे बताओ। चलो पेपर लीक होता है, पेपर से एजुकेशन सिस्टम में इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट लाना पड़ेगा देश में, इस पर आपका क्या कहना है? ये फंस गया। पहले की सरकारों में नहीं होते थे, पहले की सरकारों में नहीं होते थे ना। ठीक है तुम्हारी सरकार से पहले की सरकारों में होता वो तो हर बार होएगा क्या? पहले की सरकारों में होता तो आप कहना चाहते हो देश विरोधी लोगों के साथ आप सवाल करना जनता का काम है, सरकार हमारी नौकर है। हमने देश का विरोध करना काम नहीं है, हमारे लिए काम करेगा, हम उसके लिए काम नहीं करेंगे। देश नहीं है, बीजेपी देश नहीं है, देश का विरोध आपने बीजेपी को देश बना रखा है, हमने सब बोला। तो आप ये कह रहे हो ना देश का विरोध है। आप उमर खालिद के साथ क्या कर रहे हो? उमर खालिद कहाँ से आया? उमर खालिद कहाँ से आया वो? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी क्या टॉपिक है? अभिजीत के साथ नहीं उमर खालिद। अरे वही निकालो ना फिर। अरे उमर खालिद की बात कहाँ पे हो रही है? उमर खालिद की बात कहाँ हो रही है? बता ना। अरे आपको देता है? अच्छा हाँ, आपने संविधान पढ़ा है? जी संविधान नहीं पढ़ा मैंने। आपको कैसे पता? अच्छा लेकिन आपने हमारा जवाब नहीं दिया कि मनुस्मृति में लिखा क्या है जो आपने पढ़ा है। ये बताने मनुस्मृति की बात करता है, इंटरनेशनल नहीं। हमारे बाप का भारत है, हमारे बाप ने कुर्बानी दी भारत देश के लिए, हमारे बाप ने रियासतें दी, हमारे लोगों ने इस देश के लिए खून बहाया। ये बंदा कह रहा है कि भारत देश हमारे बाप का है, सिर्फ हमारे बाप का और किसी के बाप का नहीं है। और जब हमने गूगल से पूछा कि भारत देश किसका है, तो गूगल ने बताया कि भारत देश यहाँ के रहने वाले नागरिकों का है, यहाँ की जनता का है। और फिर हमने गूगल से पूछा कि भारत देश की आबादी कितनी है और उनमें से पुरुष कितने हैं, तो गूगल ने बताया कि भारत देश की आबादी 140 करोड़ के करीब में है और उसमें से पुरुष हैं जो बाप बन सकते हैं वो 76 करोड़ के करीब में है, यानी कि 51% के करीब में। तो भाई मेरे को ये बता दो कि क्या 76 करोड़ इसके फिलहाल बेटा परेशान हो जाओगे 76 करोड़ को पापा। ताजमहल का नाम आपको नहीं पता क्या था? क्या था? तेजो महल। अब देखिए यहाँ पे भी आप दावा कर रहे हैं, ताजमहल को भी अपना बता रहे हैं। किसके बाप ने बनवाया ताजमहल? ये जो ताजमहल इसके नाना ने बनवाया था, इसके नानी को गिफ्ट देने के लिए। जो मन में बोल देगा भाई, उसका पोता है। ताजमहल इसका तेजू महल के नाम से, ठीक है। अंशु कुमार है, मैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आया था यहाँ पे, नीट पेपर पे बात करने आया था, मगर यहाँ पे लोग हिंदू मुसलमान दुनियादारी, पहलगाम में हमला क्यों हुआ, ये पाकिस्तान एक लड़के को पाकिस्तानी बोल दिया गया, अच्छा उस पे बात करने गया। यहाँ पे सुनिए आरएसएस मुर्दाबाद आजादी के नारे लगा रहे हैं, ये बताइए ये सब हो रहा है यहाँ पे। इस आदमी का ये वीडियो देखने के बाद मैं पूरी परेशान हो गई कि भाई सीजेपी ऐसा कैसे कर सकता है। जब उन्होंने ये प्रोटेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के लिए किया है तो वो ऐसा नारा क्यों लगा रहे हैं। तो फिर मैं सबको मैसेज करने लगी कि भाई अगर तुम लोगों को ऐसी वीडियो दिखती है जिसमें वो लोग ये सब नारे लगा रहे हैं तो प्लीज मुझे शेयर करो। और फिर वो वीडियो ढूंढते हुए पता है मुझे कौन सी वीडियो मिली? ये लगा ये तो वही आदमी है। फिर मैंने कंफर्म किया, मैंने देखा कि यहाँ आग के पास निशान है और दोनों ही वीडियो में आग के पास निशान है। और फिर मुझे पता चला कि भाई ये तो अंधभक्त है। वांगचुक 21 जुलाई तक जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे इस बात का तो नहीं पता है, क्योंकि हंगर स्ट्राइक में उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन एक बात जान लो नरेंद्र मोदी, यदि सोनम वांगचुक को कुछ हो जाता है तो समझ लो तुम और तुम्हारी सरकार को भी रहने नहीं दिया जाएगा इस देश में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, क्योंकि ये इस देश जो है तुम्हारे बाप की बपौती नहीं है। और तुम में किस बात का इतना ईगो है? तुम ऐसे रिप्रेजेंट करते हो अपने आप को जैसे तुम कोई राजा महाराजा हो, जबकि तुम चुने गए हो जनता के द्वारा। और जनता को तुम बाल बराबर भी नहीं समझते हो।
किसान आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में जब तक 700 किसानों को इस बंदे ने शहीद नहीं कर दिया, तब तक इस बंदे ने उस कानून को वापस नहीं लिया था। इसके अंदर किस बात का इतना ईगो है? ये एक प्राइम मिनिस्टर है, वो भी लोकतंत्र का है, लोकतंत्र यानी जनता से चुना हुआ, लेकिन इसका बिहेवियर ऑफ नेचर ऐसा है कि जैसे लगता है कि ये राजा वाजा है, पैदा हुआ है और तब से इसको राज सिंहासन भारतीय देश का मिल चुका है। इसका तरीका कुछ अजीबो गरीब सा है। वाह मोदी जी वाह। इसलिए अब इसको हराना पड़ेगा दोस्तों। इसको और इसकी पार्टी को अब हर चुनाव में, चाहे वो उत्तर प्रदेश का आगामी चुनाव हो या लोकसभा का, कहीं कोई भी छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा चुनाव हो, इसको हराना पड़ेगा, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। टेंडर चाहे 2000 का हो जाए, हम मोदी जी को ही वोट देंगे, ठीक है? चाहे 2000 का हो जाए, जिस इंसान ने हमारे धर्म को बचाने का प्रयास किया है, वो वोट उसी को जाएगा। क्या बात है, वाह जियो मेरे शेर। मोदी जी ने धर्म बचा दिया, धर्म बचा दिया मोदी जी ने। सब मैं सही बात कहूंगा, एक बार इसकी पैंट उतार कर देखो, इसकी चड्डी में 10-10 छेद मिलेगा। 2000 रुपए सिलेंडर खरीदेगा। मतलब कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इससे पहले धर्म था नहीं, मोदी जी के आने के बाद ही धर्म आया है। साला इसके बाप ने इसको पैदा किया होगा 2014 से पहले ही, लेकिन अब इसको लगता होगा कि ये पैदा हुआ है मोदी जी के आने के बाद। यही नहीं, अभी और सुनिए। जो चमचे ये कहते हैं ना कि अंधभक्त गोबर खाते हैं, तो उनको मैं बात बता दूं, जाके अपने पूर्वजों से पूछना, तुम्हारे पूर्वज इसी गोबर को सुखा के इससे खाना बनाते थे। हिंदू खाए दूध दही, मुसलमान खाए कबाब, एक अंधभक्त ही बेचारे रह गए जिसके हिस्से में आया गोबर और पिसाब। ओके बाय बाय टाटा। अंधभक्त किसे कहते हैं? अंधभक्त उसे कहते हैं जिसे तुम आकर बोलो कि कांग्रेस चोर है, बट फिर भी वो आके तुम्हें बोले कि नहीं नहीं तुम हिंदू हो। तो दोस्तों वीडियो एंड होने से पहले मैं आपको और एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहता हूं, जिसमें मोहित शर्मा का कहना है कि मोदी सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाते हैं। तो बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। आरएसएस के लोग हैं और ये जो भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त हैं, और ये कभी भी आपको प्रदर्शन करते हुए नजर नहीं आएंगे इस बात के लिए कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। अच्छा, सलमान भाई ये जानते हैं कि भाई गाय की वजह से आए दिन उनके साथ मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं होती हैं। बात तो सही है। आपने देखा है कि कहीं पर भी मोर को मारा जा रहा हो? नहीं ना, क्योंकि मोर राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी को कोई छू भी नहीं सकता। सही पकड़े हैं। तो अगर आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देंगे तो गाय को भी कोई नहीं छुएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। लेकिन ये इसलिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करते क्योंकि इनकी तो दाल रोटी बंद हो जाएगी। बड़ी बड़ी बीफ कंपनियां जो भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे रही हैं, इनसे चंदा आना बंद हो जाएगा, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी और हिंदू मुसलमान की राजनीति किस नाम पर होगी? और अभी तो रुको, और बड़ी बात यह है कि भारत जिसको कहा जाता है कि बीजेपी हिंदुओं की सरकार है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के राज में हिंदू भी खतरे में है, गाय माता भी खतरे में है, देश की बेटियां भी खतरे में है। वाह मोदी जी वाह। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि अनभक्तों के पास और बीजेपी के पास सिर्फ एक ही मुद्दा है। अगर ये कहीं पे भी फंसते हैं तो बीजेपी वाले कहते हैं पाकिस्तान, और अनभक्त सिर्फ उमर खालिद को आगे करते हैं, और मुसलमान और हिंदू मुसलमान। तो इन लोगों के पास तो बस यही है। तो खैर आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।